हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1970 लेटर टू त्रिभुवन नाथ। I know that if you maintain the association of devotees, your life will be happy and perfect. That is the version of the Shastra, that the most important thing of spiritual realization is the company of realized souls or pure devotees of the Lord. इसका हिंदी में अनुवाद है, मैं जानता हूं कि यदि तुम भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और पूर्ण होगा। यह शास्त्रों का मत है और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सिद्धात्माओं अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो इस कोट में श्री प्रभुपाद सर्वविदित बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अपने शिष्य त्रिभुवननाथ को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम भक्तों का संग करना पसंद करते हो और इससे तुम्हारे जीवन की परिपूर्णता होगी। और प्रभुपाद जी कहते सभी शास्त्रों का ये निर्णय है कि साधु संग जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत का वर्णन किया है कि थोड़ी देर का साधु संग भी हमारे जीवन को में विशेष परिवर्तन ला सकता है। एक साधु इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल, एक साधु ने हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया। ये है साधु संघ की महिमा। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो संस्था इस्कॉन बनाई है उसका एकमात्र उद्देश्य साधु संघ प्रोवाइड करना है। इतनी किताबें मेहनत करके लिखी, प्रिंटिंग कराई, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है साधु संघ, श्री प्रभुपाद जी का संघ प्रोवाइड करना। जो पुस्तकों को पढ़ता है वो प्रभुपाद जी का संघ प्राप्त करता है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। मंदिर बनाए, डीटी स्थापित किए, डीटी वर्शिप होती है, बहुत सारे लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। मंदिर बहुत हैं, हर जगह डीटीज हैं, लेकिन इस्कॉन के मंदिरों की विशेषता साधु संघ है। तो हमारा जो सारा प्रोग्राम प्रभुपाद जी कहते हैं सब प्रोवाइड करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण जो है रिक्वायरमेंट है। महत कृपा बिना कोई कार भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूर संसार नहीं क्षय। महत कृपा के बिना, भक्तों की कृपा के बिना कोई भी कार्य हमारा भक्ति में नहीं हो सकता। इससे कृष्ण प्रेम की तो बात छोड़िए, उसके बिना संसार का जो दुख है वो भी दूर नहीं हो सकता। अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। प्रभुपाद जी का हमने उदाहरण दिया, नारद मुनि, उन्होंने कितने भक्त बनाए, प्रोमिनेंट भक्त बनाए, आदर्श बनाए। प्रहलाद, व्यासदेव, वाल्मीकि, मृगारी जो बहुत बड़ा पापी था, वाल्मीकि के बारे में सुनते, रत्नाकर एक डाकू था, उसको नारद की कृपा से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। साधु संघ का प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला में अपने सभी मुख्य भक्तों को बुलाते हैं। कुलवच श्रीधर, मुरारी गुप्ता, दास ठाकुर, और इन सबको कहते हैं कि आप कोई वरदान मांगे, जो आप चाहेंगे मैं दे सकता हूँ। श्रीधर बहुत निर्धन थे, कहा कि तुम हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि, कोई महल तुम्हें चाहिए, स्वर्ग ऐसा
सुख मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन किसी ने कुछ भी भौतिक उपलब्धि लेना स्वीकार नहीं किया। सबकी एक ही प्रार्थना थी कि हमें साधु संग मिले, आपके भक्तों का संग मिले, आप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। भक्त और भगवान के भक्तों का संग, के चरणों का आश्रय, इससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं है। प्रचेतास जब भगवान प्रकट हुए उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी जब पारिजात पुष्प बाद उसे और कहीं से मधु लेने की, पराग लेने की इच्छा नहीं रहे, पारिजात का जो पराग है वो सबसे अधिक मधुर है। इसी प्रकार जब कोई भक्त भगवान के भक्तों की या भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में चला जाता है तो उसे और कुछ प्राप्त करने की और कुछ लेने का नहीं रहती। तो ये इनके इन प्रकार है, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। और सबसे उत्तम बात यह है कि कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करे, दैट इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। उत्तरा उनके घर में परीक्षित थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उन्हें अग्नि महसूस हुई, वो डायरेक्ट श्री कृष्ण के पास गए, उनसे कहा कि श्री कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे गर्भ में पांडवों का वंशज है। उन्हें अपनी कुछ, मुझे मरने से चिंता, डर नहीं है, मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे उस बालक की चिंता है जो मेरे गर्भ में। और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सुरक्षा की। कृष्ण वहां गए, गर्भ में एंटर हुए और उसको ब्रह्मास्त्र को इनएफेक्टिव कर दिया। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के लिए प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना से हिरण्यकशिपु, नृसिंहदेव तो कहते हैं कि तेरी प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं, स्टिल ही प्रेड, और उसने प्रेयर की असुरों के लिए भी प्रार्थना की। जब कालिया मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया वृंदावन में, तो कृष्ण उसके सिर के ऊपर नाच रहे थे, प्रहार कर रहे थे, और शिथिल हो गया वो और ऑलमोस्ट मरने वाला था। तब नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि कृष्ण, हमारा पति मर जाएगा, इसका बड़ा सौभाग्य होगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे वो मरा जिसके सिर पर काम था, वो मर गया जिसके सिर पर क्रोध था, लेकिन वो भी मर गया जिसके ऊपर श्री कृष्ण के चरण थे। इसे आपके चरणों का अपयश होगा, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना पर उसको छोड़ दिया, उसको कहा कि तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ, वहां तुम्हें कोई डर नहीं है। तो नाग पत्नियों की प्रार्थना से जब इंद्र ने भगवान का अपराध किया, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, गोवर्धन जी की पूजा कराई, इंद्र को क्रोध आया, उसने संवर्तक बादल भेजे 7 दिन तक। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सब ब्रजवासियों को, सब गायों को, बछड़ों को उसके नीचे रखा, और इंद्र ने 7 दिन तक बहुत प्रलयकालीन बादलों को भेजा, संवर्तक बादलों को भेजा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। इंद्र को अपनी गलती महसूस हुई, वो बृहस्पति के पास गए, गुरु के पास गए, मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। बृहस्पति ने उन्हें डांटा कि तुम मूर्ख हो, बार बार ऐसी बातें करते, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी डांटा उसको, कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे अब करूं क्या, इसका उपाय क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम सुरभि गाय को लेकर जाओ, गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, किसी भक्त को साथ लेकर जाओ। और इंद्र सुरभि को लेकर फिर वो भगवान श्री कृष्ण के पास आया, प्रार्थना की, क्षमा याचना की। सुरभि ने ऑन बिहाफ ऑफ इंद्र भगवान से प्रार्थना की। तो
किसी भी प्रकार से भक्त से हमारा संबंध बन जाए, ये सबसे उत्तम वस्तु है। महाराज चल भरत भी रहुगुणा को ये कहते हैं, रहुगुणा ये तपसा न आती न इज्जया निर्वपनात् गृहात् वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेक। जो शुद्ध भक्ति है ये तपस्या से नहीं मिलती। रहुगुणा ये तपसा न आती न इज्जया, न पूजा करने से आती है। रहुगुणा ये तपसा न आती न इज्जया निर्वपनात् गृहात् वा, घर छोड़कर जंगल में जाने से, बड़ी तपस्या करने से ये भी नहीं मिलती। न छंदसा, वेदों के अध्ययन से भी नहीं मिलती। न जलाग्नि सूर्य, शुद्ध भक्ति हम सर्दियों में हिमशिलाओं के ऊपर खड़े होकर तपस्या करें, उससे भी नहीं मिलती। और गर्मियों में हम भरी दोपहरी में सूर्य के सामने खड़े होकर तपस्या करें, उससे भी मिलती। कैसे मिलती है? बिना महत्पाद रजोभिषेक, बिना भगवान के भक्तों के चरणों की धूल में अभिषेक करने की, इसके पाने का और कोई उपाय नहीं है। और चरणों की धूल करने का मतलब, पाने का मतलब है उनकी शरण लेना, उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु के बहुत अच्छे पार्षद हैं, बड़े धनी हैं वो। एक बार मुकुंद गदाधर पंडित को, जो ब्रह्मचारी हैं, उनके पास लेकर गए। आओ तुम एक बहुत अच्छे भक्त से मिला था। गदाधर पंडित वहां गए, उन्होंने देखा पुंडरीक विद्यानिधि मखमल के बेड पर लेटे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, सेवक उनको चवन डुला रहे हैं, इतर लगाया और सेंट लगाया हुआ है, पान चबा रहे हैं। सोचने लगे कि मुकुंद मुझे किस विषय के पास ले आया। कह रहे थे बहुत अच्छे भक्त हैं। मुकुंद उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिंघासया पायत पिसादी लेभे गतिम धात्रीम उचिताम ततोन्यम कम दयालुम शरणम ब्रजे। कि मैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो इतनी कृपालु है, और किसकी शरण ग्रहण करूं, जिन्होंने उस पूतना को, जो अपने स्तनों पर जहर लगा कर आई थी उन्हें मारने के लिए, उसे भी अपनी माँ की गति, धाया की गति प्रदान करती। उनसे अधिक दयालु और कौन नहीं हो सकता। जब ये श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना तो कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ उनके हृदय में, और वो अपने बिस्तर से नीचे जमीन पर आ गए, लेटने लगे धूल में। उनके सारे कपड़े खराब हो गए, सब कुछ भूल गए हो। हा कृष्ण, तुमसे अधिक कृपालु और कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। इस प्रकार कह के वो रुदन करने लगे। जब गदाधर ने उनकी ये स्थिति देखी तो उन्हें पश्चाताप हुआ। कह रहे, मैंने इतने बड़े भक्त के बारे में क्या गलत बात सोच ली, मैंने इनका अपराध किया है। सोचने लगे इस अपराध की मुक्ति कैसे हो। उन्होंने कहा कि मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता, मैं इनका शिष्य बनना चाहता। उन्होंने मुकुंद से कहा। मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि से प्रार्थना की कि गदाधर आपसे दीक्षा लेना चाहता। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा कि मैं इसे दीक्षा दूंगा, इसलिए नहीं कि महाप्रभु का बहुत अंतरंग सखा है, इसलिए कि किसी भी कारण मेरे एक भक्त से संबंध बन जाए। संबंध, भक्त से संबंध स्थापित करने के लिए मैं इसे दीक्षा दूंगा। तो भक्तों की महिमा अनंत है। भक्तों की संगति में हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। चंदनम शीतलम भवति चंदनाम अपि चंद्रमा, चंदन चंद्रमोर मध्य शीतलम साधु संगत। चंदन हमें शीतलता प्रदान करता है, और चंदन से अधिक शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। लेकिन चंदन चंद्रमा और मध्य शीतलम साधु संगति, लेकिन इन दोनों से भी अधिक शीतलता, मन को शांति, सुकून कौन देता? हमें साधु संगति देता। तो हमें जितना हो सके करना चाहिए कि साधुओं का संग करें, और इसकी व्यवस्था हमारे लिए हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने की। तो हमें
इसको संस्था का लाभ इस प्रकार उठाना चाहिए कि हम अधिक से अधिक साधुओं का संग करें। और भक्ति के जो 64 अंग हैं, रूप गोस्वामी ने बताया, उनमें 5 प्रमुख है। उनमें भी क्या है, सबसे पहले क्या है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धया, श्री मूर्ति आराधन। सबसे पहले साधु संग, आदौ तो साधु संग, भजन का साधु संग का बड़ा महत्व है। इसलिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, जहां भी हमें साधु संग मिले उनकी हम सेवा करें, उनसे विनम्रता से पूछें। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि जिज्ञासु व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाए, साधु के पास जाए और उसके जाकर उनकी विनम्रता से प्रणाम करें, सेवा करें और फिर जिज्ञासा। इस प्रकार साधुओं का हम संग करेंगे, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की कृपा में मिलेगी और हम, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं, इस जीवन में, जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर भक्तों के संग की महिमा के बारे में बताया। बिना भक्तों के संग के और उनकी कृपा के भक्ति में आगे बढ़ना बहुत ऑलमोस्ट असंभव ही है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।